हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जनरली बनते हैं और इसमें एक दो कॉन्सेप्ट है जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट को। ये कुछ कंटेंट में हमने डिवाइड किया है इसको। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले से ही कंटेंट को तैयार रखा है। फ्यूल क्या होता है और इसको क्लासिफिकेशन हमें करना है। सबसे फर्स्ट टॉपिक में, फर्स्ट लेक्चर में हम ये करने वाले हैं। उसके बाद आइडियल फ्यूल और कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है उसको हम समझेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, किसी भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू का डिटर्मिनेशन कैसे हम करेंगे वो समझेंगे। उसके बाद हमने जो फ्यूल्स का क्लासिफिकेशन किया था, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल, इन तीनों फ्यूल को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि ये फ्यूल होता क्या है। ऐसे लिक्विड फ्यूल में हमें पेट्रोल और डीजल को जानना है। फ्यूल रेटिंग जानना है। पेट्रोल और डीजल के लिए फ्यूल रेटिंग का कॉन्सेप्ट आता है क्वालिटी मैनेजमेंट, इसलिए हम लोग फ्यूल रेटिंग को समझेंगे। उसके बाद गैसियस फ्यूल आएगा जिसमें कि CNG, LPG और बायोगैस के बारे में आपको जानना है। एंड देन आफ्टर द लास्ट टॉपिक डेट इज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट को हमने 4 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड वन इज फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट, थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन एंड लास्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट। इन सबको हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा इस चैप्टर का ओवरव्यू हम समझते हैं कि इस चैप्टर में आखिरकार करना क्या है। ठीक है, इस चैप्टर का मोटो क्या है। ओके, थोड़ा सा ओवरव्यू हम समझते हैं। सबसे पहले आप देखो फ्यूल क्या होता है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज फ्यूल, व्हाट इज फ्यूल। ओके, कि फ्यूल क्या है। तो फ्यूल को हम लोग डिफाइन करते हैं कि हर वह चीज़ जो कि ऊर्जा प्रदान करे। ठीक है, प्रत्येक वो चीज़ को हम कह सकते हैं जिससे कि हम एनर्जी पा सकते हैं। अब वो एनर्जी हम लोग कैसे पाते हैं, तो वह चीज़ को, उस सबस्टांस को जलाने पर कंबसन करने, मतलब कि दोज सबस्टांस विच रिलीज एनर्जी व्हेन इट बर्न। ठीक है, जब जलाया जाता है और उससे एनर्जी निकलता है तो उस सबस्टांस को हम फ्यूल के कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे कि हमने वुड को देखा है, लकड़ी को देखा है। पहले के समय में जो भोजन बनाया जाता था, खाना बनवाया जाता था, पकवान बनते थे, वो लकड़ी पे बनते थे। लकड़ी को हम लोग जलाते थे और उससे जो हीट प्रोड्यूस होता था उससे हम ग्रेन्स को पकाने का, क्रॉप्स को पकाने का काम करते थे। तो वुड एक फ्यूल है क्योंकि इसको जलाने पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही कोल इज़ अ फ्यूल। ओके, ऐसे ही पेट्रोल भी क्या है, ये फ्यूल है। पेट्रोल हम अपने मोटर व्हीकल में, अपने मोटरसाइकिल में, अपने स्कूटी में डालते हैं और जब इंजन को हम ऑन करते हैं तो इंजन के अंदर पेट्रोल बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जलने लगता है और जब वो जलता है तो उससे कुछ टॉर्क प्रोड्यूस होता है जिससे कि इंजन चलने लगता है। तो पेट्रोल भी क्या है। ऐसे ही डीजल भी एक तरह का फ्यूल है। जो भी हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं उनमें डीजल का यूज़ किया जाता है इंजन चलाने के लिए। तो डीजल भी वही काम करता है जो पेट्रोल करता है। ओके, अब देखो इसके अलावा भी और कुछ होता है क्या सर, तो सच में कैंडल आप ले सकते हो। कैंडल भी क्या है, कैंडल वैक्स के कैटेगरी में आता है, पेट्रोलियम वैक्स फ्यूल के कैटेगरी में आता है। तो ये भी तो हम लोग जब इसको बर्न करते हैं तो इससे भी एनर्जी निकलता है। तो हर वह चीज़ जिससे कि एनर्जी निकले एक अच्छा अमाउंट में, उसे हम फ्यूल के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने CNG और LPG को भी फ्यूल की तरह ट्रीट किया है। ठीक है, एंड बायोगैस। CNG का मतलब होता है कंप्रेस्ड
नेचुरल गैस, एंड एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो ये जो सीएनजी और एलपीजी हैं इसको हम लोग अपने हाउस, अपने घरों में यूज करते हैं एज अ एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी सिलेंडर फॉर कुकिंग पर्पस। ठीक है, सीएनजी और एलपीजी को अब हम लोग मोटर व्हीकल में भी यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक जो भी पॉल्यूशन फ्री व्हीकल्स आ रही हैं उनमें सीएनजी और एलपीजी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनका जो बाई प्रोडक्ट है बहुत कम होता है। मतलब जलाने पर जो भी बाई प्रोडक्ट, जो भी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं वो बहुत ही कम निकलती हैं एलपीजी और सीएनजी में। लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो बहुत ही लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, सम अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, लेकिन सीएनजी और एलपीजी में से बहुत ही कम अमाउंट में बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। तो ये पॉल्यूशन को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, मतलब पॉल्यूशन फैलने से रोकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो फ्यूल के कैटेगरी में। अब लुब्रिकेंट क्या है? तो लुब्रिकेंट का नाम आपने सुना होगा। लुब्रिकेंट का मतलब होता है कोई ऐसा सबस्टांस जो कि मेटल के बीच के फ्रैक्शन को कम कर दे, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो ख़त्म कर दे। ठीक है, जैसे कि एक मेटल है और इस मेटल के ऊपर कोई दूसरा मेटल रन कर रहा हो या फिर मूव कर रहा हो, तो ये मेटल कुछ फ्रिक्शनल फोर्स के हेल्प से इस मेटल के मूवमेंट को डिस्टर्ब करेगा, इसके मोशन में थोड़ा सा इंटरप्शन पैदा करेगा। ठीक, वो फ्रिक्शन के कारण होता है। तो लुब्रिकेंट ऐसा सबस्टांस होता है जो कि मेटल्स के बीच के फ्रैक्शन को, मेटल के बीच के फ्रिक्शन को कम कर देता है या ख़त्म कर देता है। तो इसी के बारे में हमें जानना है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फ्यूल एंड इट्स क्लासिफिकेशन को। ओके, ये इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें हमने चैप्टर के कंटेंट को डिस्क्राइब किया, चैप्टर के एक ओवरव्यू को डिस्क्राइब किया। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर से मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।